मात्र पितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी वीणावादिनी नमः सरस्वती मातृभ्यो नमो नमः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितं चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्रम्भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं जन्मतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादं भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बराधरुणबिम्बं फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधारमण जय जय नवनीत किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय मैया शारदे मकंठ पे करे प्रवेश प्रथम
गुरु की वंदना, प्रथम गुरु की वंदना, द्वितीय पूज्य गणेश, तृतीय माई शारदा, नमन पे करे प्रवेश। आइए हनुमंत विराजिए, आइए हनुमंत विराजिए, कथा को बुद्धिमति अनुसार, आय श्वासन लीजिए हे अंजनी के लाल, पवन पुत्र हनुमान। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, गायत्री माता की जय। सकल मंगल करता विघ्नहर्ता, विद्या के वारिधि, बुद्धि के विधाता, प्रथम पूज्य भगवान गणेश के पावन चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त संसार में लय पालन सृजन करने के हेतु आदिश्वर परम पिता परमात्मा लक्ष्मी नारायण प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। माँ भवानी की सिद्ध विराजमान भोले भावन भगवान भोलेनाथ जी को हम साष्टांग प्रणाम करते हुए राधा रानी के प्रतिमूर्ति श्री वेद भगवान भागवत भगवान को हृदय में हृदयांगत करते हुए ज्ञान की देवी ईश्वर की देवी हंस वाहिनी वीणा वादिनी माँ भगवती सरस्वती माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम कथा के ऋषिक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हुए ऐसी पवित्र पावन मातृभूमि धरातल को हम प्रणाम करते हुए अपने जन्मदाता माता और पिता के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए परमाराध्य ज्ञान गुरुदेव श्री रामचरण पांडे जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आज ये दास कथा शुभारंभ करेगा। कथा पंडाल में उपस्थित सत्य स्वरूपा माता बहनों, प्यारे नौनिहाल, मंच पर विराजमान समस्त मित्र मंडली, समस्त संगीता के आचार्य बंधु, आप सभी को हृदय से प्रेम प्रकट करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम कथा यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। और आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम का स्मरण करें। हरिनाम का स्मरण करके हम कथा श्रवण करने के पात्र बने। और आप लोग तालियों को बजाते हुए और अपने मुखारबिंद से भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें। पुनः जैसे भोले बाबा की इच्छा होगी कथा श्रवण करेंगे। वो तेरे मंद मंद मुस्कानियाँ, वो तेरे मंद मंद मुस्कानियाँ के बलिहारी कान्हा जी, बलिहारी कान्हा
पैजनिया पे बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा मथुरा में जन्म लियो है, ब्रज पावन श्याम कियो है। मथुरा में जन्म लियो है, ब्रज पावन श्याम कियो है। मथुरा में जन्म लियो है, ब्रज पावन श्याम कियो है। मथुरा में जन्म लियो है, ब्रज पावन श्याम कियो है। भोगी के आवनिया, जय हो भोगी के आवनिया, बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी। वृंदावन झूमे जाए, ब्रज मंडल खुशी मनाए। वृंदावन झूमे जाए, वृंदावन झूमे जाए, ब्रज मंडल खुशी मनाए। वृंदावन झूमे
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आप सभी सम्मानित महानुभावों ने पूर्व दिवस की कथा में कथामृत का पान किया। आप सभी ने कथामृत पान का किया। महाराज मन सतरूपा की वंशों का विस्तार एवं भारत भूमि की महिमा, प्रेरक चरित्र और इसी प्रकार कथा को लेकर के अजामिल ब्राह्मण की कथा और मनवंतरों का वर्णन, समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने कल की कथा में श्रवण किया। और आ जाइए, देखिए भगवान की बड़ी महती कृपा है जो हम आपको इस समय सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्यों? आज इस नगर का और इस गांव का तन मन धन तीनों पवित्र हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तन से बैठ करके भगवान की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हमारा तन पवित्र हो रहा है। और मन लगा करके यहाँ की व्यवस्था किया गया और कथा में मन लगा करके सुना जा रहा है, इसलिए हमारा मन अंतःकरण भी पवित्र हो रहा है। और कार्यक्रम में धन की तो खर्चा ही है, इसलिए हमारा धन भी पवित्र हो रहा है। आज इस कार्यक्रम को लेकर के इस अनुष्ठान के माध्यम से इस गांव और इस नगर का तन मन धन तीनों पवित्र हो रहे हैं। सर्वस्व केवल परमात्मा है, क्योंकि व्यास भगवान ने इस ग्रंथ का निर्माण करने से पहले परम सत्य परमात्मा का ध्यान, उनका मंगलाचरण जरूर किया। क्यों? क्योंकि परमात्मा जिनसे उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति होकर के जो पालन करते हैं और अंत में जाकर के जिसमें लीन हो जाता है, केवल वही सत्य है, वही सबसे परम सत्य परमात्मा है। ऐसे परमात्मा का ध्यान करके और व्यास भगवान अपनी लेखनी में गोविंद के लीलाओं का वर्णन किया। एक बेटा पढ़ने के लिए गया। इसका मतलब यह है कि पूर्ण केवल ब्रह्म है। यदि मानव पूर्ण हो जाए तो ब्रह्म की बराबरी हो जाए, परंतु मानव सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। हम तो केवल अपने गुरु जी को सर्वज्ञ मानते हैं, पांडे जी को, क्योंकि कोई भी समस्या आ जाए तो यह निवारण हो जाता है, एंटीबायोटिक है। तो मैं तो सर्वज्ञ मानता हूँ, लेकिन वेद की दृष्टि से यदि देखा जाए तो केवल परमात्मा ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक बेटा पढ़ने के लिए गया, लौट करके आया। पिताजी ने पूछा, बेटा तुमने कौन सी विद्या प्राप्त की? बेटा कहता है, पिताजी मैंने सारी विद्याओं को सीख लिया। पिताजी ने कहा, तुमने सारी विद्याओं को सीख लिया तो तुम पूर्ण हो गए। कहाँ पिताजी? पिताजी ने पूछ लिया, बेटा पाप के बाप का क्या नाम है? और बच्चा चौंक गया। पिताजी इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ने के लिए जाता हूँ, पता लगा करके आऊंगा। आज बेटा इसका उत्तर लेने के लिए चल पड़ा और रास्ते में चलते चलते एक वेश्या का घर मिला।
सायंकाल का समय हो गया। उस वेश्या के घर में उस बच्चे ने निवास किया। सायंकाल का जब समय हो गया, रात्रि का समय आ गया, उन वेश्याओं ने कहा, आप कौन है? बताया, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। वेश्याओं ने कहा, आप ब्राह्मण हैं तो भूखो मत रहे, आपको मैं भोजन कराना चाहती हूँ। कहा, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो स्वयं प्रसाद बनाता हूँ। वेश्याओं ने कहा, नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति हूँ। अरे ब्राह्मण, हमारे से तुम 500 रुपए ले लो और मैं भोजन को तैयार कर दूँ और आप ग्रहण कर लें। और लालच में आ गया, ठीक है, आप भोजन बना दें। आज ब्राह्मण पुत्र की बुद्धि मारी गई। आज का तुम भोजन बना दो, पैसे के लालच में भोजन बना दिया। भोजन ग्रहण करने के लिए जो है बैठा, वेश्याओं ने कहा, बेटा आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भगवान के समान होता है, क्योंकि वेदों ने गाया है, वेदों ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया है, मुखाद अग्निर अजायका। भगवान कहते हैं कि हमको भोजन कराना हो तो ब्राह्मण जब अपने मुखारबिंद से भोजन करेगा तो मैं स्वयं पा जाता हूँ, और यदि ब्राह्मण नहीं है तो मुखाद अग्निर, अग्नि पर आहुति दे दिया जाए तो मैं स्वयं पा जाता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा है कि छोटा सा बालक 51 रुपये का आशीर्वाद दिया है। भगवान कल्याण करें, माता रानी कृपा करें। जब ऐसा भगवान ने कहा, और वेद कहता है, देवाधीनम जगते सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। आज वेदों ने गाया, देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारा संसार है। मंत्राधीनम च देवता, और मंत्र के अधीन देवता हैं। ते मंत्र ब्राह्मणाधीन, और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए भगवान कहते हैं और वेद कहता है कि ब्राह्मण देवता है। आज ब्राह्मण पुत्र ने बताया, भोजन करने के लिए बैठा, वेश्याओं ने कहा, महाराज मैंने भोजन बना दिया है, मैं अपने हाथों से एक ग्रास भोजन कराना चाहती हूँ। महाराज जी ने कहा, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आज वेश्याओं ने कहा, 4 गुना बढ़ा करके तुमको दक्षिणा मिलेगा, जरा एक बार भोजन में करा दूं अपने हाथों से। जो ये 500 का 2000 रुपये कर दिया और ब्राह्मण पुत्र तैयार हो गया। और जो ही हाथ में भोजन लेकर के कराने चली और ब्राह्मण पुत्र भोजन के लिए मुंह को खोला, तुरंत वेश्या ने तान करके चमाटा मार दिया और तान करके चाटा लगा दिया और रोता हुआ लौट आया। पिताजी, पिताजी ने पूछा, बेटा विद्या प्राप्त किया? कहा पिताजी, पाप के बाप का नाम है लोभ। अगर मैं पैसे का लोभ नहीं करता तो मेरा धर्म भी बचा रहता और मार भी नहीं खाता। आज लोभ में पड़ करके अपने धर्म को भी त्यागा और तमाचे को भी खाना पड़ा। इसलिए यदि देखा जाए तो पूर्ण केवल ब्रह्म है। आइए हम कथा में आप प्रवेश करते हैं। परम पूज्य व्यास नंदन सुखदेव भगवान व्यास मंच पर आसीन हैं और महाराज राजा परीक्षित कथामृत का पान करते हैं। निवेदन किया क्योंकि आज भगवान कन्हैया का जन्म होना है और भगवान आए थे द्वापर में और
उनसे पहले हमारे राम जी वो त्रेता में आए। तो आइए त्रेता का वर्णन करते हुए पुनः द्वापर में प्रवेश किया जाएगा। कुछ अल्प समय में राम चर्चा भी किया जाए। व्यास भगवान ने 9 स्कंध में 24 अध्यायों का वर्णन किया, जिसमें 12 अध्याय में सूर्यवंश का और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन किया है। आज सुखदेव भगवान कहते राजन ना सकेत विस्तर तो वक्तुम परसय सतैरपि। यदि देखा जाए वेद की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन 100 साल तक किया जाएगा, परंतु पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अल्प समय में रामचंद्र को श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु के नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी से मरीच का जन्म हुआ और मरीच से कश्यप मुनि का जन्म हुआ और कश्यप मुनि से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। इन्हीं विवस्वान सूर्य से सूर्यवंश की परंपरा प्रारंभ हो गई और विवस्वान सूर्य के पुत्र का नाम श्राद्ध देव मनु, जिनकी हम सभी संतानें हैं। श्राद्ध देव मनु के जिनके पत्नी का नाम श्रद्धा, श्रद्धा देवी के गर्भ से कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तब जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और निवेदन किया कि महाराज हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, पुत्र के लिए कोई अनुष्ठान कोई तप पूजा बताएं। वशिष्ठ जी ने बताया कि राजन यदि तुम पुत्र चाहते हो तो पुत्र का अमिष्ट यज्ञ करना होगा। आज विश्वकर्मा भगवान को बुला करके यज्ञ मंडप को बनवाया और संत ब्राह्मणों का आवाहन करके यज्ञ प्रारंभ हो गया। आहुति पड़ने लगी। श्राद्ध जो मनु चाहते हैं कि मुझे पुत्र मिल जाए और जो उनकी पत्नी है जिनका नाम श्रद्धा, वो चाहती मुझे बालिका मिल जाए, क्योंकि माताओं से बेटियों के प्रति बड़ा स्नेह होता है। इसलिए देवी चाहती है कि मुझे बिटिया मिल जाए, पिताजी चाहते हैं कि मुझे बालक मिल जाए। आज महारानी श्रद्धा देवी ने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि महाराज आप ऐसे मंत्र को पढ़ करके आहुति दें जिससे कन्या का जन्म हो। और सुनिए, यदि कन्या का जन्म हो गया तो मैं तुमको बढ़ा चढ़ा करके कई गुना दक्षिणा अलग से मिलेगा। जब ऐसा बताया संत ब्राह्मणों ने मिलकर के और उसी प्रकार का यज्ञ किया जिससे अंत समय में कन्या का जन्म हुआ। जब विद्वानों ने देवी के निवेदन को स्वीकार किया तो अंत में कन्या का ही जन्म हुआ। जब बिटिया का जन्म हुआ राजा थोड़ा निराश हो गए कि मैंने यज्ञ किया था पुत्र की कामना को लेकर, पर ये क्या हुआ, ये तो बालक नहीं बालिका है। उनसे जाकर के निवेदन किया कि हे संत भगवान, मैंने पुत्र के लिए किया था, ये बालिका कहां से आ गई? आप ऐसे कृपा करें कि यही बालिका ये बालक बन जाए। संत ब्राह्मणों ने उसी बालिका को ही बालक बना दिया। जब उस बिटिया का जन्म हुआ था उनका नाम था इला देवी, और जब ब्राह्मणों ने उसी बालिका को बालक बना दिया तब उनका नाम सुधर्म पड़ जाता है। सुधर्म थोड़ा सयाना हो गया
एक दिन घोड़े पर बैठ करके शिकार के लिए अंबिका वन को पहुंच गया, जहां पर भगवान शिव और पार्वती सर्वदा विहार किया करते हैं। आज इस घोड़े पर बैठ करके और जो ही वन में पहुंचे, भोले बाबा ने देखा कि मैं यहाँ पर विहार कर रहा हूं और तमाम से घोड़े, तमाम से मानव यहाँ पर वन में आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? पूछा कारण क्या है? विचार किया, भोले बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ इस वन में जो कोई प्रवेश करेगा और नर से नारी बन जाएगा। राजा सुदर्शन पहुंचे, घोड़े पर बैठ करके वन में पहुंचती और नारी बन गए, स्त्री बन गए। जो घोड़ा पर बैठ करके गए थे और घोड़ा ने घोड़ी बन गए, क्योंकि भगवान ने श्राप दिया है। महाराज परीक्षित जी ने पूछा ऐसा क्यों? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, तान बिलोक अंबिका देवी विवासा प्रीडितामृषं भक्तुर्रकाद समध्याय निवीमस्वत परधातु। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, एक बार भगवान शिव का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं की अंधकार को मिटाते हुए अंबिका वन में पहुंचे। उस समय माता पार्वती जी वस्त्रहीन थी और शिव के साथ विहार कर रही थी, और उस समय संतों को आया देख करके माता लज्जित हो गई। तुरंत भोले बाबा ने श्राप दे दिया कि इस वन में जो पुरुष आएगा और नारी बन जाएगा, जो भी आएगा और नारी बन जाएगा। तभी से उस वन में पुरुष पहुंचते हैं तो नारी बन जाते हैं। आज जो सुदर्शन जब नारी बन गए और आगे बढ़े, तो उसी समय उसी वन में बुद्ध भगवान ने देखा कि स्त्रियों से घिरी हुई सुंदर स्त्री विचर रही है। बुद्ध भगवान ने उन स्त्री को देखकर के मोहित हो गए और उनको पाने की लालसा प्रकट किया कि बड़े प्यारी मोहिनी सूरत है, ऐसी स्त्री मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। जब ऐसा मन में विचार किया कि मुझे मिल जाए, उन नारियों को पाने की लालसा प्रकट किया, तब क्या हुआ? सापितम चक्र में सुरभो सोमराज सुतम पतिम सातस्याम जनया मास पुरोर्वस्मात्मजम। ये बुद्ध कौन है? चंद्र देवता का पुत्र और बुद्ध है। बुद्ध ने जब विवाह करने की लालसा प्रकट किया तो नारी तो बन ही चुके थे और उसी रूप को देख करके मोहित भी हुआ। आज बुद्ध भगवान ने इला के साथ में विवाह किया। कालांतर में समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के भोले बाबा से निवेदन किया। तब भगवान शिव ने कहा, जो श्राप हो चुका हो चुका, मिट नहीं सकता, परंतु जाइए मासम पुमानि भविता मासम स्त्री तव गोत्रजा इत्थं व्यवस्थायां कामं सुतम नोवत मेदिनीं। भोले बाबा ने कहा, हे गुरु वशिष्ठ जी, जो मैंने जो श्राप दे दिया मिट नहीं सकता, पर 1 महीने तक स्त्री रहेगी और 1 महीने तक पुरुष रहेगा। वही नारी जिनका नाम है इला,
जब बुद्ध भगवान के साथ में विवाह किया, जब इला बुद्ध भगवान के साथ में रहती है और वंश का विस्तार किया, तब उन्हीं के द्वारा चंद्रवंश का विस्तार हुआ, जो चंद्रवंश कहलाया। और वही सुतुम्न, वही नारी जब पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अपने पत्नी के साथ में रहता है, उनसे जो वंश का विस्तार हुआ उससे सूर्यवंश कहलाया, वो सूर्यवंश कहलाया। इस प्रकार बुध और इला के द्वारा सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार हुआ। और इधर समय आने पर कालांतर में श्राद्ध जो मनु ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे 10 पुत्र कौन है? इक्ष्वाकु और राजा नृग। आप लोग नृग की कथा जानते हैं, बड़ा ही दानी था। राजा सरियाती, दृष्ट कर्ष नरिशंस प्रसद नभग और कवि, इस राजदेव मनु के 10 बालक हैं। महाराज सरियात के यहाँ एक बेटी हुई जिनका नाम पड़ा सुकन्या। एक बार सुकन्या देवी ने धोखे में आकर के एक ऋषि थे जिनका नाम था च्यवन, अनजान में च्यवन ऋषि के नेत्र भेदन कर दिया, आंखें को फोड़ दिया, एक आंख से नेत्रहीन हो गए। तब सबके कहने पर उन्होंने उनको पति बना लिया, च्यवन मुनि के साथ में विवाह कर दिया। और बाद में नेत्र को सही करने के लिए अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि को नवयौवन प्राप्त हुआ। और इन्हीं सरियात के एक बालिका हुई जिनका नाम, इनके एक बालक जिनका नाम रैवत हुआ, और रैवत की एक बेटी हुई जिनका नाम रेवती। रेवती से रानी हो गई। विवाह करने के लिए विचार किया, और जब विवाह के लिए पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जाकर के रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में कर दिया। ब्रह्मा जी ने बताया, तुम हमारे ब्रह्मलोक को पूछने के लिए आए हो, वहां तो न जाने कितना समय बीत गया हो, त्रेता तो अंत हो गया, जाओ द्वापर लग गया। तब तक बलराम जी का प्राकट्य हुआ और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मनु महाराज के जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम नभग, और नभग से नाभाग का जन्म हुआ, और नाभाग के पुत्र का नाम अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी व्रत करके और भगवान विष्णु से सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर लिया। आज भी उनकी गाथा गाई जाती है। भक्त अम्बरीश एकादशी का व्रत किया था, और एकादशी का व्रत का नियम होता है। देखिए, कल एकादशी है, अपना व्रत रहिएगा। एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी लगने से, द्वादशी समाप्त होने के पहले पारण हो जाना चाहिए, ऐसा नियम है। संत दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया। जब संत दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया कि मैंने एकादशी का व्रत किया है, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद मैं भोजन करूंगा। आज संत दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए, और इधर द्वादशी समाप्त हो रही थी। ब्राह्मणों से जाकर के जानकारी लिया कि ऐसे समय में ब्राह्मण को मैंने निमंत्रण भी दे दिया है, और विलंब भी हो रहा है, और तिथि समाप्ति की भी हो रही है, ऐसे समय में क्या करेगा? ब्राह्मणों ने बताया, भगवान को नहला करके स्नान करा करके तुलसी दल पान कर लो, तुम्हारा पान भी हो जाएगा, और जब ब्राह्मण आएगा तब भोजन करा करके सो पा लेना। भक्त अम्बरीश ने ऐसा ही किया, और ठीक इसके बाद दुर्वासा जी का आगमन हुआ। जो ही पता मिला कि अम्बरीश मुझको आमंत्रित करके पहले भोजन
ग्रहण कर लिया है और नाराज हो गया, रुष्ट हो गया। और जब नाराज हो गया, दुर्वासा जी नाराज हो गए तो इधर भक्त अम्बरीश भगवान का परम भक्त था। दुर्वासा जी तो क्रोधित हो गए, परंतु भक्त अम्बरीश ने क्या किया, भगवान का भजन करने लगा। भगवान प्रसन्न होकर के अपने सुदर्शन चक्र को दे दिया, और जब सुदर्शन चक्र को दे दिया तब इधर दुर्वासा जी अम्बरीश को श्राप देते हैं। आज अम्बरीश को जब श्राप देते हैं तो अम्बरीश जी नाराज हुए। तुरंत भगवान विष्णु के द्वारा जो प्राप्त किया था सुदर्शन चक्र उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, आगे आगे दुर्वासा जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे भगवान का चक्र पीछा कर रहा है। दुर्वासा जी जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, किस चक्र से मेरी रक्षा करो। भोले बाबा के पास पहुंचे, चक्र से मेरी रक्षा करो। चक्र का नाम सुनते ही सब मना कर देते हैं। आज इसी प्रकार जाकर के जब भगवान नारायण से निवेदन किया, तब तक सालों वर्ष बीत गया और लौट करके जब आए दुर्वासा जी भगवान ने बताया कि जाकर के अम्बरीश से क्षमा याचना करो, तभी तुम्हारा बचत होगा। दुर्वासा जी आकर के भक्त अम्बरीश से निवेदन किया, क्षमा याचना किया। अम्बरीश कहते हैं कि वर्षों बीत गया, अब आप आए तो भोजन तो कर ले, क्योंकि मैंने अभी तक भोजन ही नहीं किया, आपको आमंत्रित किया था। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और आज ऐसे भक्त अम्बरीश का नाम वेदों पुराणों में गाया जाता है। और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था योनास। महाराज योनास के कोई संतान नहीं थे। संतान न होने के कारण गुरु जी के पास गए। गुरु जी कौन है? वशिष्ठ। क्योंकि वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के कुल गुरु थे। निवेदन किया पुत्र के लिए, तो वशिष्ठ जी ने पुत्र के लिए पुत्र कामिष्ट यज्ञ ही करवाया। महाराज योनास यज्ञ मंडप में सो रहे थे, रात्रि का समय था, प्यास लगी। आज प्यास ने इतनी तेजी से सता लिया कि पानी की तलाश में जब पानी नहीं मिला उनको, तो कलश में रखा हुआ जल को ही पी लिया। जब महाराज योनास ने कलश में रखा हुआ जल पान कर लिया, तो राजा स्वयं गर्भवती हो गए। और कालांतर में जब समय आया तो योनास ने ही अपने उदर से एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा मानधाता। और मानधाता से सत्यव्रत का जन्म हुआ, और सत्यव्रत से राजा हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ, जिनके पुत्र का नाम रोहित। और रोहित से बाहु का जन्म हुआ, और बाहु से राजा सगर का जन्म होता है। राजा सगर से 60,000 बालक का जन्म हुआ, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। तो कपिल भगवान ने जब नेत्र को खोला तो 60,000 बालक जल करके राख हो गए। जब 60,000 बालक जल करके राख हो गए, राजा सगर के बालक, तब निवेदन किया तो कपिल भगवान ने बताया कि इनका उद्धार हो जाएगा, परंतु गंगा जी का प्राकट्य करना पड़ेगा, गंगा जी का आवाहन करना पड़ेगा। अब सगर के पुत्र का नाम असमंजस, और असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान, अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप, और दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ। इन्हीं सब ने मिलकर के भगवान की तपस्या किया, तब गंगा मैया प्रकट हो जाती है। और जब गंगा मैया का प्राकट्य हुआ
तो भगवान शिव के जटाओं में जाकर के गंगा जी ने अपना स्थान लिया। विशाल धारा में प्रवाहित हो रही थी। भगवान शिव के जटा में जाकर के गंगा मैया ने स्थान ले लिया। सभी देख करके गंगा जी को प्रणाम करने लगे। वो गंगा मैया तुम्हारी जय हो रे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो रे, गंगा मैया तुम्हारी ताली बजाएं और गंगा जी का प्रार्थना करें। गंगा मैया तुम्हारी जय हो रे, गंगा मैया तुम्हारी तुम्हारी जय हो रे, गंगा मैया तुम्हारी बड़ी तपस्या करके माँ भगवती गंगा को प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा भागीरथी गंगा। गंगा की वेग प्रवाहित होने लगा और इतनी तेज धारा में प्रवाहित होने लगा कि एक संत जी तपस्या कर रहे थे, जिन संत जी का नाम था जम्बू ऋषि। आज मैया गंगा ने अपने वेग से उन संत की कुटिया को बहा ले गए। जब संत जी की कुटिया अपने वेग में ले चले गए, तब जन्नू संत ने क्या किया? जन्नू संत ने क्या किया? गंगा जी को अंजलि में लेकर के पान कर गए, जिनका नाम पड़ा। जब जन्नू संत ने गंगा जी को पान कर लिया, तब भागीरथ ने जाकर के संत जी से निवेदन किया। आज निवेदन को स्वीकार करके जन्नू ऋषि ने गंगा जी को प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा जानवी गंगा। और वो गंगा मैया बहने लगी, प्रवाहित होने लगी। बहते बहते पहुंच गई जहां पर सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी।
आज गंगा मैया ने जाकर के उन 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और भागीरथ के पुत्र का नाम ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण के पुत्र का नाम सौदास और सौदास के पुत्र का नाम असमत और असमत के पुत्र का नाम नारी कवच और नारी कवच के पुत्र का नाम महारथ खड़बांग। अपने खड़बांग की कथा सुना है। एक मुहूर्त में अपना उद्धार कर लिया और खड़बांग के पुत्र का नाम महाराज दिलीप और दिलीप के पुत्र का नाम रघु, जिनके नाम से रघुवंश नाम पड़ा और इन्हीं के द्वारा रघुवंश का विस्तार होता है। और रघु के पुत्र का नाम था महाराज अज और अज के पुत्र का नाम दशरथ था। आज महाराज दशरथ जो अज के पुत्र हैं, जो रघुवंश में अवतार लिया, सूर्य वंश में जन्म लिया, आज अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हुए, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र को पाकर के आज विख्यात हुए। सारा ब्रह्मांड उनकी पूजा करते हैं। आइए अयोध्या के राजा दशरथ एवं भगवान श्री राम, आइए भजन के माध्यम से हम अयोध्या का दर्शन करें। देखिए आप लोग अयोध्या चलेंगे ना, किराया पड़ेगा। आइए मन अयोध्या में जो चले तब से यहाँ बैठे हैं और अयोध्या का दर्शन करें भजन के माध्यम से। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहिनी तो करियो देखो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहिनी तो करियो देखो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहिनी तो करियो देखो पानी लागे। कौशल्या धन्य पैके धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य पैके धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भोग दशरथ के आंगन के चारों भैया, धन्य भोग दशरथ के आंगन के चारों भैया। सबकी पानी लागे, सबकी पानी लागे, मोहे मीठो मीठो करियो देखो पानी लागे। सीताराम जी के प्यारी राजधानी लागे,
महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, सोच सावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। जिसकी शोभा सजे गजे गुण खानी लागे, गुण खानी लागे। मोहे मीठो मीठो करियो जी को पानी लागे। सीताराम जी के दंडवत भैया मधुरी पानी डोले। सीताराम दंडवत भैया, सीताराम दंडवत भैया मधुरी पानी डोले। करे कीर्तन पंत मगन मन कली कली में डोले। करे कीर्तन पंत मगन मन कली कली में डोले। सीताराम नाम धन प्यारी मस्त खानी लागे, मस्त खानी लागे। मोहे मीठो मीठो करियो जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारी रस रानी लागे, रस रानी लागे। आज महाराजा दशरथ जो अयोध्या के नरेश हुए, अवध के राजा हुए, जिनके घर में 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज जी ने देखा कि इस वैभव का क्या होगा, जिसके सर में बाल ना हो और खोपड़ी सोनी है, जिस आंगन में लाल ना हो, आंगन सोना लग रहा है। मेरे इस राजमहल में दीपक कौन जलाएगा? और मेरा चौथा पन का चतुर्थ पन चल रहा है। मेरे बाद में मेरे राज्य का आधिपत्य कौन होगा? मेरे नाम से जल कौन देगा? पिंडदान कौन करेगा? मेरा नाम कौन रोशन करेगा? इसका विचार महाराज जी ने किया। आज पुत्र की कामना को लेकर के अपने गुरु भगवान के पास जाते। कौन? महाराज दशरथ जी। गुरु कौन है?
महाराज वशिष्ठ वशिष्ठ इनके कुल गुरु थे और प्रायः इनके वंशों में पुत्र के लिए कमी बनी रही, यज्ञ करवाया गया, इसी माध्यम से सूर्यवंश में पुत्र प्राप्ति हुई। आज महाराज दशरथ पुत्र की कामना को लेकर के और गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। देखिए, गुरु के चरण में जाकर के जो निवेदन करता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। आज महाराज जी गुरु जी के दरबार को पहुंचते हैं और कहते हैं, जाकर के प्रणाम किया और निवेदन किया। गुरु ग्रह गया हो तुरंत माही पाया, गुरु ग्रह गया गुरु ग्रह गया तुरंत माही पाया, गुरु ग्रह गया तुरंत माही पाया, चरण लागे विशाला, चरण लागे तो सोचे सब बुराई सुनायो, आज महाराज जी वशिष्ठ जी के पास जा करके और अपने दुख को सुनाते हैं। मुझे तो सोचे सब बुराई सुनायो, कहे बजे समझायो, आज महाराज जी जाकर के गुरु भगवान से निवेदन किया कि महाराज, मेरे दरबार में मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है और पुत्र के अभाव में सारा राज्य महल सोना लगता है, संसार की समान लगता है। आज रुदन करते हैं गुरु जी का नाम। गुरु जी ने कहा, भक्तराज, धर्म धीर हुए हैं सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, हे राजन जाओ धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं चार चार पुत्र जन्म लेंगे। ऐसा बताया, हे राजन, पुत्र के लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाना होगा। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलवाया। विश्वकर्मा भगवान ने आकर के यज्ञ मंडप को बना दिया और वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाया, तमाम से सत्य ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ कुंड के पास बैठ करके और आहुति प्रदान करने लगे। अरे श्रृंगी रे सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख जाके भगत सहित मुनिया होते दीने, प्रगट आगे विचारो कर लीने, भगत सहित बुलाया राजन, जो वशिष्ठ का हृदय विचारा,
सकल काज आज संत ब्राह्मण लोग जब हवन करने लगे, पूर्णाहुति हो चुका, अग्नि भगवान प्रसन्न हो गए और अग्नि भगवान का प्राकट हुआ। गुरु जी ने बोला, राजन, जो तुम्हारे गुरु वशिष्ठ जी ने विचारा था कि धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहाँ 4 बालक जन्म लेंगे, आज जो कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया। आज गुरु भगवान के द्वारा उस प्रसाद को लिया, अग्नि देवता उस प्रसाद को लेकर के महाराज दशरथ जी को दे देते हैं। और जब महाराज दशरथ जी को दे दिया, बताए से प्रसाद को ले जाकर के और यथा उचित भात भाग बना करके 3 रानियों में वितरण कर दो। प्रसाद लिया, गुरुजनों को प्रणाम किया, संत ब्राह्मणों को प्रणाम किया, पुनः दरबार को आए हैं। 3 रानियों को बुलाया। आज 3 रानियां महल में सुशोभित हैं। तब राय नारी बोलाई, कौशल्या पिता ओ भय भाग्य आधे करनी भाई भाग्य को महाराज इस प्रसाद को ला करके 3 रानियों को बुलाया। 3 रानियां इकट्ठा होकर के आई और महाराज दशरथ उस हाथ का 2 भाग बना लिया। एक भाग लेकर के कौशल्या को दे दिया, जो एक भाग बचा हुआ था उसमें भी 2 भाग बना लिया और एक भाग कैकेयी को दे दिया, जो और एक भाग बचा हुआ था उसमें भी 2 भाग कर लिया, उसको सुमित्रा को दे दिया। जब शेष एक भाग बचा तो कौशल्या को देने लगे। कौशल्या ने कहा, नहीं, 3 रानियां हैं और इस प्रसाद को कैकेयी को दे दिया जाए। कैकेयी ने कहा, नहीं, कौशल्या को दिया जाए। दोनों की अनुमति लेकर के बचा हुआ प्रसाद सुमित्रा को दिया गया। 3 रानियां उस प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद को ग्रहण करके यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारे। आज 3 रानियों ने प्रसाद को लेकर के इष्ट देवता का ध्यान किया, पति को प्रणाम किया
भगवान की विशेष कृपा हुई, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और जब तीनों रानियां गर्भवती हो गई, समय आ गया और समय आने पर मधुमास का समय था, चैत्र का महीना था। जो लग्न गृह वारित थी, सकल भय अनुकूल, सारा मुहूर्त अनुकूल हो गया, समय अनुकूल हो गया। जब ऐसा समय हो गया तो चैत्र के महीने में नवमी तिथि को, अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष दिवस शीत नामा, पावन काल लोग दिशावा, दिवस शीत नामा, और आज अयोध्यापुरी में ओम बरसहि सुमन, बरसहि सुमन सुमन जल साजे, गहे गहे गगन कुंडल दीवार। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हैं। समय आ गया, चैत्र का महीना था जिसको मधुमास कहा जाता है। आज ऐसे पावन समय में, दोपहर के समय में, अभिजित मुहूर्त में नवमी तिथि और दिन मंगलवार था। ऐसे सुंदर समय में कौशल्या मैया ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और मां सुमित्रा ने, जिनको 2 भाग प्रसाद मिला था, उन्होंने 2 पुत्र को जन्म दिया। आज बंदीजनों ने जाकर के सूचना दिया महाराज दशरथ जी को कि तुम्हारे घर में पुत्र का प्राकट्य हो चुका है। और उधर गुरु जी ने बताया था कि कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्म के अंश से अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। आज बंदीजनों के द्वारा उनको सूचना मिला। महाराज दशरथ उल्लास मनाने लगे, प्रसन्न हो गए। तुरंत संत ब्राह्मणों को बुलाया। सारे अयोध्या धाम में बंधनिवार को बधाया और बंधनिवार को बधा करके कंचन के कलश को सजवाया। बंदी जना करके नृत्य गायन करते हैं और ब्राह्मण बंधु आकर के मंगलाचार करते हैं। मंगल गीत गा करके आज महाराज दशरथ के महल में धन लुटाया जा रहा है। तमाम से गौओं को दान दिया, तमाम सोने चांदी के जेवरात को दान में दिया, तमाम से धन लुटा रहे हैं। और देवांगनाएं मिलकर के मंगला गीत गाती हैं, आज बधावा गाती हैं प्रसन्न होकर के। देवता प्रसन्न हो गए। बरसहि सुमन सुभंजलि साजी। आज भगवान भी प्रसन्न हो गए कि अवध में ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है। देवताओं ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा किया और दुंदुभी भी बजा रहे हैं। आज आकाश मंडल में भी गान हो रहा है।
गायन करके पुष्प की वृष्टि करते हैं और ब्राह्मण बंधुजन मिलकर के स्वास्थ्य वाचन मंगल मंत्र का गायन करते हैं। महाराज दशरथ के आंगन में जो आंगन सोना पड़ा था, आज उनके दरबार में चार चार बालक वो भी बड़े सलोने बालक हैं। आज बंदी जनों ने देवांगने आकर के मंगलाचार करती हैं और मंगल गीत गाती हैं। चार चार जन में ललनवा, चार चार जन में ललनवा, भवनवा बाजे भजनवा। चार चार जन में ललनवा, बंधन वारे बंधे घर द्वारे, बंधन वारे आज सारा अवध सज गया, शोभायमान हो रहा है। आप लोग भी ताली बजाएं और बधावा गाएं, अच्छा लगेगा। बंधन वारे बंधे घर द्वारे, बंधन वारे बंधे घर द्वारे, बंधन वारे बंधे घर द्वारे। धन्य अवध के भवनवा, धन्य अवध के भवनवा, भवनवा बाजे